नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 25 जून और 25 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत किया हवाई हमला। वुमेन्स लाइफ फ्रीडम चावरा माकरेमी की एक प्रेरणादायक पुस्तक लॉन्च हुआ। थर्ड है कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में शुरू। फोर्थ है कि विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर विराज साहस और समावेशिता का प्रतीक। फिफ्थ है कि थाईलैंड एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने जीते रिकॉर्ड 27 पदक। सिक्स्थ है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ चलाया सबसे बड़ा सैन्य अभियान। सेवेंथ है कि उत्तराखंड ने देश की पहली योग नीति का घोषणा की। एट्थ है कि अमेरिका बमबारी के बाद ईरान की संसद ने हरमुज जलडमरू मध्य बंद करने की मंजूरी दी। नाइन्थ है कि कार्लोस अल्कराज ने जीता अपना दूसरा क्वींस क्लब खिताब। टेंथ है कि त्रिपुरा बना भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि मुश्किल वक्त ही असली ताकत दिखाने का मौका होता है। यानी टफ टाइम आर द ट्रू टेस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, हम लोग 24 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि पेरिस डायमंड लीग 2025 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। किसने सफलतापूर्वक रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया? तो होंडा ने। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 के परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 में किस केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? तो चंडीगढ़ को। भारत की पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन चलित बस कहां शुरू की गई? तो लेह लद्दाख में। हाल ही में अमेरिका की एफडीआई द्वारा मंजूर की गई दवा पावीर किस बीमारी से संबंधित है? तो एचआईवी से। हाल ही में किसने पीएफआरडीए के अध्यक्ष पद का संभाला है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन ने। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार 2025 की बिल्ली जीन किंग प्ले की मेजबानी पहली बार कौन सा देश करेगा? तो इंडिया। संयुक्त राष्ट्र की यूएन वोमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 174वां स्थान। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश में। किस उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल हाई कोर्ट ने। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किस ऑपरेशन के तहत किया? यानी रिसेंटली अंडर विच ऑपरेशन डिड द यूएस कैरी आउट एयर स्ट्राइक ऑन द ईरानियन न्यूक्लियर साइट? ऑप्शन ए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑप्शन बी ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑप्शन सी ऑपरेशन टू प्रोमाइज थर्ड और ऑप्शन डी ऑपरेशन सिंधु। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। यानी अमेरिका ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हवाई हमला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत किया है। फ्रेंड्स, ऑपरेशन राइज जो है वो इजराइल जो है ईरान के खिलाफ स्टार्ट किया था, जबकि इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर ऑपरेशन प्रोमाइज थर्ड के तहत शुरुआत किया था ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंधु जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, जो कि ईरान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हाल ही में अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फार्दो, नतांज, इस्फहान पर हवाई हमले किए हैं। इस सैन्य कार्रवाई का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर रखा गया है। इस ऑपरेशन में कुल 125 से अधिक अमेरिकी विमान शामिल थे, जिनमें 7 B-2 स्प्रिट स्टील्थ बम्बर, फाइटर जेट्स, रिफ्यूलिंग टैंकर्स और एक गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी भी थी। हमले में विशेष रूप से 3000 पाउंड वजनी मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया, जो भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुमेन्स लाइफ फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? यानी हु हैज रिटन द लॉन्च द बुक वुमेन्स लाइफ फ्रीडम? ऑप्शन ए एन.बी. रमन, ऑप्शन बी चावरा माकरेमी, ऑप्शन सी रोजी थॉमस और ऑप्शन डी टिम विगमोर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की चावरा
माकरेमी जो है उनकी पुस्तक वुमेन्स लाइफ फ्रीडम हाल ही में लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। पुस्तक का नाम है वुमेन्स लाइफ फ्रीडम। राइटर जो है सावरा माकरेमी है। यह पुस्तक जो है महिलाओं के अधिकार, आजादी और संघर्ष पर आधारित है, खास करके ईरान की पृष्ठभूमि में। प्रासंगिकता की बात कर ले तो यह विश्व स्तर पर नारी सशक्तिकरण और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं की कहानी कहती है। प्रभाव जो है यह किताब साहस और संघर्ष की असली कहानियों को सामने लाकर लोगों को प्रेरित करती है। देख लेते हैं बूझो तो जानो की बातों में कि 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना है, तो चंडीगढ़। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। 5 दिसंबर 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इंडिया यानी भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरलम वन्य जीव अभ्यारण्य जो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बना है, किस राज्य में स्थित है, यानी आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि केरला, यानी केरला में आरलम वन्य जीव अभ्यारण्य जो बना है, जो कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बना है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य के कन्नूर जिले में स्थित है। हाल ही में इसे भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया। इस अभ्यारण्य में अब तक लगभग 266 तितलियों की प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल है। यहाँ हर साल तितली सर्वेक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिससे इसकी जैव विविधता की पुष्टि होती है। केरल है तो देख लेते हैं केरल को मैप में। तो केरल जो है आपका साउथ इंडिया का एक स्टेट है। साउथ इंडिया का ये एक आपका स्टेट है जिसका कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सीएम की बात करें तो पिनराई विजयन है। गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर है लोकसभा के बीच, राज्यसभा के 9 और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिक कैमरल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर यानी मस्कट क्या है, यानी व्हाट इज द मस्कट्स ऑफ द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। ऑप्शन ए गज सिंह, ऑप्शन बी उज्ज्वला, ऑप्शन सी विराज और ऑप्शन डी मौली। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स विराज। यानी 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस 2025 का मस्कट जो है आपको विराज है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन पहली बार भारत में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इस चैंपियंस के लिए शुभंकर विराज चुने गए हैं। विराज एक हाथी है जिसकी टांग में ब्लेड प्रोसेसिंग यानी कृत्रिम पैर लगा हुआ है। यह शुभंकर जो है शक्ति, साहस, आशा और समावेशी खेल भावना का प्रतीक है। फ्रेंड्स इसके जो ब्रांड एम्बेसडर जो है 12th विश्व पैरा एथलेटिक्स का वो है आपका कंगना रनावत। ये जो शुभंकर है इसको आपका उद्घाटन जो है शुभंकर का वो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने किया है। कहते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है, तो ये आपको जसलीन कौर को मिला है। जसलीन कौर को 5 दिसंबर 2024 को अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। माधव राष्ट्रीय टाइगर पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है, तो ये आपका बना है मध्य प्रदेश यानी एमपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में थाईलैंड में आयोजित एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते, हाउ मेनी मेडल्स डिड द इंडियन टीम विन इन द रिसेंट थाईलैंड एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप्स। ऑप्शन है 20 मेडल, ऑप्शन बी 22 मेडल, ऑप्शन सी 24 मेडल्स और ऑप्शन डी 27 मेडल्स। इसका सही आंसर है फ्रेंड की 27 मेडल्स। यानी थाईलैंड में आयोजित एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कुल 27 पदक जीते हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत ने थाईलैंड में आयोजित एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कुल 27 पदक जीते हैं। यह भारत की इस प्रतियोगिता में अब तक की सबसे बड़ी पदक संख्या है। पदकों में 4 स्वर्ण पदक है, 10 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल है। यह चैंपियनशिप 17 से लेकर 22 जून 2025 तक थाईलैंड में आयोजित हुई थी। भारत ने लगभग हर वर्ग में पदक हासिल कर अपनी गहराई और निर्धनता का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश ने शुरू किया, इन विच कंट्री लॉन्च ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अगेंस्ट ईरान। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी
जॉर्डन और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अमेरिका, यानी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट जो है अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। सॉरी, अमेरिका है तो देख लेते हैं अमेरिका को मैप में। तो अमेरिका का जो कैपिटल है आपको वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प। करेंसी की बात करें तो अमेरिकन डॉलर है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया था। इस सैन्य अभियान में अमेरिका ने ईरान के 3 सबसे सुरक्षित परमाणु स्थल फार्डो, नतांज और फसहान पर हमला किया। इस ऑपरेशन में 125 से अधिक अमेरिकी सैन्य विमान, जिनमें 7 B-2 स्टील्थ बम्बर और पनडुब्बी छोड़े गए। टॉमहॉक मिसाइल शामिल थे का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया गया था। पहली बार युद्ध में GBU-57 बंकर बस्टर्स बम का प्रयोग किया गया, जो गहराई में स्थित ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने देश की पहली योग नीति की घोषणा की है, यानी विच स्टेट अनाउंस द कंट्री फर्स्ट योगा पॉलिसी। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड राज्य सरकार ने पहली योग नीति की घोषणा की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। उत्तराखंड देश की पहली योग नीति की घोषणा की है। यह नीति 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया। नीति का उद्देश्य है कि उत्तराखंड को योग और वेलनेस का वैश्विक केंद्र बनाना। योग और ध्यान केंद्र स्थापित करने के लिए 200 लाख रुपए तक के सब्सिडी और शोध के लिए 10 लाख रुपए तक ग्रांट का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, योग नीति है तो देख लेते हैं योग नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को। कि प्रारंभिक जो इसका उद्देश्य है वो योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना, नागरिकों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार करना। शैक्षणिक संस्थानों में योग की बात करें तो स्कूली शिक्षा में योग को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय और कॉलेज में भी योग विभाग खोले गए। राष्ट्रीय योग आयोग की स्थापना, यानी योग की निगरानी, प्रमाणीकरण और प्रशिक्षण के लिए एक विशेष निकाय आयोग का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, यानी 2015 से हर वर्ष 21 जून को यह विश्व दिवस मनाया जाता है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की योग परंपरा को बढ़ावा मिला है। स्वास्थ्य और योजनाओं में समावेशन की बात करें तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत योग को आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध है और हेम्योपैथी के साथ जोड़ा गया। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से भी जोड़ा गया है। हेम्योपैथी के साथ प्रशिक्षण और रोजगार की बात करें तो योग प्रशिक्षण के लिए प्रमाणन योग विश्वविद्यालय, ऑनलाइन कोर्स और रोजगार अवसर बढ़ रहे हैं। डिजिटल योग प्लेटफॉर्म की बात करें तो माई गवर्नमेंट, माई ग्रिड और फिट एंड मोमेंट्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। विशेष अभियान की बात करें तो इसमें आपका स्लोगन चल रहा है, योग से नाता जोड़ो, योग अपनाओ, रोग भगाओ। देख लेते हैं बूझो तो जानो की बातों में कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग किसे मिला है, तो श्रीनगर को। 3 दिसंबर 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो ब्रेन रूट को। 3 दिसंबर 2024 को किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है, तो मारिया विक्टोरिया जुआन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा बमबारी के बाद किस देश की संसद ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दी है। इन विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड द क्लोजर्स ऑफ द स्टेट ऑफ द हॉर्मुज आफ्टर द यूएस बम्बिंग। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी कतर और ऑप्शन डी ओमान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि ईरान, यानी ईरान ने अमेरिकी द्वारा बमबारी के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। कि अमेरिका हमले के जवाब में ईरान की संसद ने 22 जून 2025 को हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस परिवहन मार्गों में से एक है, जिससे वैश्विक तल का उपयोग 20% गुजरता है, लगभग 20% गुजरता है। संसद की मंजूरी के बाद अंतिम निर्णय ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का पास है। इस कदम से वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल पुथल और तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपना दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता, यानी हु हैज रिसेंटली ऑन द सेकंड क्वींस क्लब टाइटल। ऑप्शन ए अंडमान,
सॉरी एडम वेल्टन, ऑप्शन बी ज्यूरी, ऑप्शन सी कार्लोस एल्क्रोज और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि आपको कार्लोस एल्क्रोज जो है अपना दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि कार्लोस अल्कराज ने 2025 में अपना दूसरा क्वींस क्लब टेनिस खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में चेक गणराज्य के खिलाड़ी जीरी लोहेका को 7-5, 6-7 से हराया। अल्कराज का यह सीजन का 5वां और कैरियर का 21वां एटीपी टूर खिताब है। अल्कराज ने 2023 में भी क्वींस क्लब का खिताब अपने नाम किया था और अब वो 2 बार यह टूर्नामेंट जीतने वाले चुनिंदे भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा शहर भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है, यानी विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम थर्ड फुली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा जो है राज्य का, त्रिपुरा राज्य है वो भारत का तीसरा राज्य है जो पूर्ण रूप से साक्षर हो गया है। पहले साक्षर में पहला तो था आपका मिजोरम, दूसरा पर आपको गोवा और अब जाके आपका त्रिपुरा हो गया है तीसरे पोजीशन पर। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि त्रिपुरा को हाल ही में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इससे पहले मिजोरम और गोवा को यह दर्जा मिल चुका है। त्रिपुरा ने ULLAS यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी योजना के तहत 95.6% साक्षरता दर की प्राप्ति की है। यह घोषणा अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई, जिसे मुख्यमंत्री माणिक साहब भी उपस्थित थे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र की UN वुमेन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 174वां, ऑप्शन ए। आज का क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा बमबारी के बाद किस देश की संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी कतर और ऑप्शन डी ओमान। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।